नमस्कार फ्रेंड्स, जय श्री राम। तो आज हम पढ़ रहे हैं टीएमवी की संरचना। टीएमवी यानी टोबैको मोज़ेक वायरस। टोबैको मोज़ेक वायरस वायरस ये एक पादप वायरस है, प्लांट वायरस है। और जो भी प्लांट वायरस होता है वो किसको मतलब संक्रमित करता है, इन्फेक्ट करता है बच्चों, तो पादप को करेगा। तो ये किसको करता है? तंबाकू के पादप को करता है। और तंबाकू के पादप में मोज़ेक रोग उत्पन्न करता है। पहले एक बार मोज़ेक रोग समझ लें। किसे कहते हैं मोज़ेक रोग? कि ये लीफ है और लीफ पर क्या होते हैं, ग्रीन कलर की लीफ हो और उसमें व्हाइट कलर के और क्या हो, येलो कलर के क्या हो जाए, स्पॉट्स पड़ जाए, धब्बे पड़ जाए, तो उसे इससे पूरी लीफ क्या दिखाई देगी, चितकबरी। तो इसे ही क्या कहा जाता है? मोज़ेक डिजीज कहा जाता है। समझ में आया आपको कि अगर तंबाकू की पत्ती पर सफ़ेद और पीले रंग के धब्बे पड़ जाए तो उसे क्या कहा जाता है? मोज़ेक डिजीज कहा जाता है। ठीक है, तो ये मोज़ेक डिजीज होती है। अब क्या होता है आपको पता है, तंबाकू जो बनती है इसी लीफ को सुखाकर बनती है। अगर किसी ने ऐसी लीफ जिस पर ये धब्बे पड़े हैं, धब्बे का मतलब टीएमवी इसके अंदर है, ठीक है, इसको सुखाकर क्या करा, तंबाकू बना ली और तंबाकू से बीड़ी और सिगरेट बन गई। तो आपको पता है कि सिगरेट थोड़ी सी फेंक दी जाती है पीने के बाद, और वो पड़े हुए टुकड़े में ये टीएमवी 50 वर्ष तक जीवित रह सकता है। और जैसे ही इसके आसपास कोई टोबैको प्लांट विकसित होता है, ये टीएमवी इस तंबाकू के, इस सिगरेट के टुकड़े से या बीड़ी के टुकड़े से कहाँ चला जाएगा? उस प्लांट में, और उस प्लांट को क्या कर देगा? संक्रमित कर देगा। फिर अब हम बात करते हैं टीएमवी की स्ट्रक्चर। देखो, टीएमवी की जो आउटर स्ट्रक्चर होती है वो कौन सी? रोड शेप होती है या छड़ आकृति की होती है। तो जब भी आपसे पूछे कि इसकी आउटर स्ट्रक्चर कौन सी होती है, छड़ आकृति की या रोड शेप होती है, ठीक है, या बेलनाकार आकृति की होती है, ठीक है। लंबाई 300 माइक्रोन और चौड़ाई कितनी होती है? 15 माइक्रोन होती है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। जो आप देख रहे हैं ना, ये क्या है? इसका प्रोटीन का आवरण है जो कैप्सिड कहलाता है। क्या कहलाता है? कैप्सिड कहलाता है। ये कैप्सिड है। ये कैप्सिड ऐसे नहीं होता प्यारे बच्चों। ये कैप्सिड इस प्रकार से होता है कि ये सर्पिलाकार रूप से या कुंडलित रूप से इस प्रकार व्यवस्थित हो जाता है कि अंदर ही क्या बन जाती है? एक खोखली कैविटी बन जाती है। क्या बन जाती है? खोखली कैविटी। और इस खोखली गुहिका में ही क्या उपस्थित होता है? आरएनए। और जितने भी पादप वायरस होते हैं उनमें आनुवांशिक पदार्थ क्या होता है? आरएनए होता है, ठीक है। तो टीएमवी में आनुवांशिक पदार्थ जेनेटिक मटेरियल के रूप में क्या पाया जाता है? सिंगल स्ट्रैंड आरएनए। और अगर हम इंटरनल स्ट्रक्चर की बात की जाए तो बनाते समय हम इंटरनल स्ट्रक्चर इस तरह से बनाते हैं। ये तो मैंने सिंगल स्ट्रैंड आरएनए बना दिया और इसके चारों ओर ये क्या बना दिए? कैप्सिड। कैप्सिड प्रोटीन का आवरण होता है और टीएमवी की सुरक्षा का कार्य करता है, ठीक है। सिंगल स्ट्रैंड आरएनए की बात कर ली जाए, एकल सूत्री आरएनए की बात की जाए तो ये 6500 न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है, न्यूक्लियोटाइड। और इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है, आणविक भार होता है 2.4 लाख डाल्टन, ठीक है। अब हम बात करेंगे जो कैप्सिड है, ये क्या है? कैप्सिड। ये कैप्सिड छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बन रहा है, आपको देख ही रहा है। इसे क्या कहा जाएगा? कैप्सोमियर कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? कैप्सोमियर। और हर वायरस में कैप्सोमियर की संख्या क्या होती है? फिक्स होती है, निश्चित होती है। जैसे टीएमवी में 2130। और एक कैप्सोमियर का पर्टिकुलर, एक कैप्सोमियर की बात कर रही हूँ, इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है 18,000 डाल्टन होता है। कितना होता है? 18,000 डाल्टन होता है। क्लियर? कितना होता है? 18,000 डाल्टन होता है। अब हम बात करेंगे कि जो टीएमवी है इसमें चूंकि ये जो कैप्सिड है वो चारों ओर सर्पिलाकार रूप से या कुंडलित रूप से क्या हो रहा है? व्यवस्थित होता है। तो इसमें कौन सी समिति पाई जाती है? अगर हम बात करें हिंदी में तो बेलनाकार या कुंडलनीय समिति पाई जाती है। और इंग्लिश की बात की जाए तो इसमें कौन सी समिति पाई जाती है? हेलिकल सिमेट्री पाई जाती है। सिमेट्री पाई जाती है। कौन सी? हेलिकल सिमेट्री पाई जाती है, हेलिकल समिति पाई जाती है, ठीक है। अब हम बात करेंगे टीएमवी में प्रोटीन का और किसका? आरएनए का अनुपात। आप देख रहे हो कि टीएमवी में आरएनए ज़्यादा है कि प्रोटीन ज़्यादा है? ये प्रोटीन का पूरा आवरण है, तो आवरण की मतलब है ना ज़्यादा है, आरएनए कम है, यानी प्रोटीन की मात्रा क्या है? ज़्यादा है, आरएनए की कम है। तो टीएमवी में आरएनए और प्रोटीन के अनुपात की बात की जाए तो 94.4
अनुपात 5.6, यहाँ 5.6 आरएनए है और जबकि 94.4% क्या है यहाँ पर प्रोटीन उपस्थित है। प्रोटीन टीएमवी की खोज किसने की थी? इवानोवस्की ने की थी। ठीक है, और ये क्या था? एक वायरस था। क्या था? वायरस था।